जय हिंद साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साइबर क्राइम के संबंध में कुछ नए अपडेट्स के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज इंटरनेट का युग है। आजकल ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होते हैं, या हम सभी चाहे एडल्ट हो या सीनियर सिटीजन हो या बच्चे हो, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे में हम सभी के अगेंस्ट साइबर क्राइम होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो हमें यह प्रयास करना चाहिए और इतना जागरूक रहना चाहिए कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड या सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का क्राइम ना होने पाए। परंतु यदि हमारे विरुद्ध कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो हम फिर उसे क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो साइबर क्राइम होता है वो अन्य बॉडी ऑफेंसेस या आईपीसी रिलेटेड क्राइम से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि कोई भी बॉडी ऑफेंस होता है तो हम जानते हैं कि संबंधित थाने के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में हमें जाकर एफआईआर लॉन्च करानी चाहिए। परंतु साइबर क्राइम के केस में ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जो आपसे कभी मिला नहीं है, जो किसी दूसरे स्थान पर रह रहा है, वो भी आपकी वाइटल इंफॉर्मेशंस को किसी तरह हासिल करके आपके अगेंस्ट क्राइम को कमिट कर सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक 24/7 एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और एक ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी जारी किया गया है, जहां पर हम कहीं पर भी हमारे साथ कोई भी साइबर क्राइम कमिट होता है तो हम उसको तत्काल रिपोर्ट कर सकते हैं। पहले इस हेल्पलाइन का नंबर था 155-260, परंतु अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यह हेल्पलाइन नंबर चेंज कर दी गई है और अब जो नई हेल्पलाइन नंबर है उसका फोन नंबर है 1930। यानी कि अगर आपके साथ कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी साइबर क्राइम या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड अगर आपके साथ हो जाता है तो आपको इमीडिएटली 1930 पर जाकर के अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करना चाहिए, या फिर जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in वहां पर जाकर के अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराना चाहिए। साथियों, जैसे ही आपको ये जानकारी में आता है कि आपके अगेंस्ट साइबर क्राइम हो चुका है तो आपको बिना समय गंवाए आपको 1930 नंबर डायल करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराना चाहिए, या फिर आपको साइबर पोर्टल जो है ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in या तो आप अपने टेलीफोन के माध्यम से उसे खोलें या फिर अपने लैपटॉप से उसे खोल करके और अपनी कंप्लेंट को इमीडिएटली रजिस्टर कराएं। जैसे कि किसी एक्सीडेंट के केस में अगर आपको फर्स्ट एड शुरू में मिल जाती है तो आपकी लाइफ सेव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, जिसे शुरू के कुछ आवर्स को गोल्डन आवर्स कहा जाता है। ठीक उसी तरह साइबर क्राइम में भी शुरू के कुछ घंटे गोल्डन आवर्स होते हैं। जैसे ही आपके साथ क्राइम होता है और आप इमीडिएटली अगर उसे रिपोर्ट कर देते हैं तो आपके खोए हुए जो पैसे होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स आपके पैसों का आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं, उसको वापस आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको पता चलता है कि आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो गया है तो आप बिना समय अपना वेस्ट किए सबसे पहले आप 1930 पे जाकर के या www.cybercrime.gov.in में जाकर के अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराएं। यहाँ मैं ये आपको बात बताना चाहूंगी कि इससे पहले जो 155-260 हेल्पलाइन थी वही अब नंबर चेंज होकर के 1930 हो गया है। बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया है मेरी वीडियो में कि यदि उनके साथ कोई भी साइबर क्राइम वीकेंड वाले दिन होता है तो क्या वीकेंड होने के कारण क्या उनकी कंप्लेंट पर कोई एक्शन होगा। तो ऐसा सोचना गलत है। जो हेल्पलाइन नंबर है या ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है वो 365 डेज 24/7 ऑपरेट करता है। तो छुट्टी होने से या किसी भी प्रकार की एक्सटेंडेड वीकेंड होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप साइबर क्राइम अपने जो भी क्राइम होता है उसको आप रिपोर्ट करते हैं तो उस पर एक्शन जो है वो इमीडिएटली शुरू हो जाता है। साथ ही कुछ लोगों ने ये क्वेरी भी की है कि अगर उनके साथ मान लीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको डिफेम करने की कोशिश की गई है या उनकी फोटोग्राफ को मॉर्फ करके उनकी मानहानि या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, या किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल सेक्सटॉर्शन जिसे कहते हैं उस प्रकार से उनसे ब्लैकमेलिंग की जा रही है, तो क्या इस प्रकार की भी कंप्लेन रजिस्टर होती है?
तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपके साथ कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी क्राइम होता है या कोई भी फाइनेंशियल क्राइम होता है तो दोनों प्रकार के क्राइम को आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको अगर कोई पुरुष शिकायत करता है तो उन्हें अपनी कंप्लेंट को हेल्पलाइन नंबर की जगह आपको जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है वहां पर आपको रिपोर्ट करना होगा। लेकिन अगर कोई शिकायतकर्ता महिला है तो उसे 1930 हेल्पलाइन नंबर या फिर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल दोनों में से किसी पे जाकर के अपनी शिकायत को रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि ये ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है या हेल्पलाइन नंबर है, किस प्रकार से ऑपरेट करती है। तो देखिए, अगर आप 1930 नंबर को डायल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराते हैं तो जैसे ही आप कंप्लेन रजिस्टर कराते हैं उसके 1-2 घंटे के अंदर आपके पास एक SMS आता है जिसमें आपको एक लिंक दी रहती है। आप उस लिंक को ओपन करके अपनी डिटेल में कंप्लेन जो है वो पोर्टल जो www.cybercrime.gov.in है वहां का वो लिंक रहता है। वहां पर आप जाकर के अपनी पूरी डिटेल, जैसे कि कौन सा बैंक है, कैसे आपकी मोडस ऑपरेंडी क्या हुई, कैसे आपके साथ चीटिंग हुई, वो सारी इन्फॉर्मेशन, प्लेस ऑफ आप कहाँ पर थे और किस प्रकार से पूरा क्राइम हुआ, वो पूरी आप चीजें वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। या तो आप अगर सीधे cybercrime.gov.in पोर्टल खोल करके रजिस्टर कराएंगे तो आपकी कंप्लेंट इमीडिएटली रजिस्टर हो जाती है, तो आपको दोबारा किसी भी प्रकार का फॉर्म जो है वो फिलअप नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप हेल्पलाइन नंबर पे डायल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं तो आपको फिर एक SMS आता है जिसमें कि लिंक के बाद आपको सारी डिटेल, फिर से आपको पूरी डिटेल जो है वो भरनी पड़ती है। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो साइबर क्राइम होते हैं वो हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम होता है जो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, इस पर आपकी प्रतिष्ठा को डिफेम करने के लिए या आपकी फोटोग्राफ को मॉर्फ करके आपके उसका गलत उपयोग करते हैं, या किसी भी प्रकार से आपकी फोटो को फोर्स तरीके से बना करके और आपसे एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम होता है और दूसरा क्राइम होता है फाइनेंशियल, जिसमें आपकी वाइटल इन्फॉर्मेशंस को, बैंक डिटेल्स को, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर को आपका हासिल कर लेते हैं और फिर आपके वाइटल इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए आपके बैंक में जो भी पैसा होता है उसको सब वो क्रिमिनल्स जो हैं वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। साथियों, अंत में मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम कमिट हो गया है तो आप जो गोल्डन आवर्स होते हैं, यानी कि शुरू के 1-2 घंटे होते हैं, उसको बिल्कुल भी आप बर्बाद ना करें। आप अपनी कंप्लेंट को इमीडिएटली 1930 पर कॉल करके रजिस्टर कराएं या ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, वहां पर जाकर के डिटेल में अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराएं। और जब आप कंप्लेंट रजिस्टर करा लेते हैं उसके 24 घंटे के अंदर कोई इंक्वायरी ऑफिसर जो होता है वो नियुक्त हो जाता है और वो फिर इंक्वायरी करने के पश्चात जो भी लीगल उसमें असिस्टेंस है वो आपको प्रोवाइड कराता है। मुझे उम्मीद है कि आपकी कुछ क्वेरीज